दोस्तों स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आज आपका ईडीएम का 23 पार्ट है, यानी कि हम लोगों ने 22 तक कंप्लीट कर लिया हो। आज देखेंगे 23। देखिए इसमें क्या है। देखो आपका इसमें निकल के आता है फर्स्ट जो ईडीएम है, क्या लिखा है आपको अगर सर लिखा है हॉर्नेस्ट। क्या लिखा है? हॉर्नेस्ट नेस्ट या स्टाइड अप आ हॉर्नेस्ट। इसका मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है आप कहोगे सर आ डेंजरस या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है, यानी कह सकते हो बहुत बड़ी समस्या। क्या होती है मेरे भाई? आप कहोगे बहुत बड़ी समस्या होती है। क्या होती है? कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन कह सकते हो, डिफिकल्ट सिचुएशन कह सकते हैं। आप कहोगे सर अच्छा हॉर्नेस्ट नेस्ट इसको सर लर्न कैसे करेंगे ये बताइए। इसको सर लर्न कैसे किया जाएगा ये चीज बताइए। जैसे लिखा है आप कहोगे सर हॉर्नेस्ट का मतलब होता है भेड़। भेड़ होता है, क्या होता है? भेड़। आप कहोगे अच्छा नेस्ट का मतलब क्या होता है? घोंसला। आप कई लोग सोच रहे होंगे भेड़ तो हमें पता ही नहीं है। आपने ततैया टाइप का देखा ना, जो पीली पीली होती है ना, उसका जो वो छप्पर टाइप का बनाते हैं ना, छत्ता टाइप का, उसी को कहा जाता है। ठीक है। अब देखो दोस्तों, हॉर्नेस्ट का मतलब क्या होता है? भेड़ होता है। ठीक है। और नेस्ट का मतलब घोंसला। आप क्या करोगे? किसी के भेड़ को यानी कि घोंसले को अगर छेड़ोगे ना ततैया के, तो वो क्या करेगा? बहुत बड़ी समस्या ही खड़ी हो जाएगी। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपके लिए क्या हो जाएगा? अगर आप किसी के भेड़ को छेड़ेंगे ना तो क्या हो जाएगा? आपको ततैया अगर जैसे ये देखो है, अगर आप इसके क्या इसके भेड़ को छेड़ोगे ना तो आपको क्या हो जाएगा? बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। फिर आपके काट वूट लेंगे, है ना। तो वही उसी को कहा जाता है प्रवोक ट्रबल या अ ट्रबल सम सिचुएशंस, यानी कह सकते हैं बहुत बड़ी समस्या। क्या मेरे भाई? आप कहोगे सर बहुत बड़ी समस्या। आया समझ में कि नहीं आया? आप कहोगे यस सर समझ में आया। इसके बाद देखो लिखा है फायर द इमेजिनेशन। क्या लिखा है? फायर द इमेजिनेशन का मतलब निकलता है, आप कहोगे सर फायर द इमेजिनेशन का मतलब निकला टू मेक समवन फील वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग एंड एक्साइटेड अबाउट इट। किसी को कुछ में बहुत दिलचस्पी महसूस कराना और इसके बारे में उत्साहित करना, उसी को कहा जाता है फायर द इमेजिनेशन। देखो फायर का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर आग। फायर का मतलब क्या निकलता है? आप कहोगे सर आग। अगर बात करो इमेजिनेशन की, मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर कल्पना करना। क्या होता है? कल्पना करना। इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर कल्पना करना। अब देखो आपने देखा होगा कभी, जैसे बड़े बड़े खेल करने लोग आते हैं, करने आते हैं कि नहीं आते? आप कहोगे यस सर बिल्कुल आते हैं। तो वो क्या करते हैं? मुंह से आग निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? मुंह से आग निकाल देते हैं। तो ऐसा लगता है, क्या ऐसा लगता है? आप कहोगे सर किसी को कुछ में बहुत दिलचस्पी महसूस कराना और उसके बारे में उत्साहित करना। तो वो क्या करते हैं? आप कहोगे सर वो जैसे एकदम से ऐसे निकालते हैं ना मुंह से हवा से, एकदम से ऐसे मिट्टी का तेल भर के ऐसे मारते हैं। फायर द इमेजिनेशन। फिर हम लोग उस चीज को कल्पना करते हैं। तो ऐसे क्या करते वो हमारे अंदर क्या करते? दिलचस्पी पैदा कराते हैं और क्या करते हैं? हम लोगों को उत्साहित करते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि किसी को कुछ में बहुत दिलचस्पी महसूस कराना और क्या करना? किसी को उत्साहित करना, उसी को कहा जाता है फायर द इमेजिनेशन टू मेक समवन फील वेरी इंटरेस्ट। क्या करते हैं? टू मेक समवन मेक अ वेरी इंटरेस्ट, यानी कह सकते हो बहुत अच्छा इंटरेस्ट पैदा करना इन समथिंग या एन एक्साइटेड अबाउट, यानी किसी को उत्साहित करना। ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। आगे चलते हैं। लिखा है आपका न्यू किड ऑन द ब्लॉक का मतलब होता है नवांग, कह सकते हैं अपरिचित, कह सकते हो क्या अननोन व्यक्ति कह सकते हैं। कैसे? जैसे लिखा होगा न्यू का मतलब होता है नया। न्यू का मतलब क्या निकलता है? आपको सर नया। अगर किड की बात करें तो किड मीन्स होता है बच्चा। क्या होता है? बच्चा। अगर बात करें ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब होता है इलाका। ब्लॉक का मतलब क्या होता है? इलाका। आपने देखा होगा जैसे मान लो कोई नया नया बच्चा है। न्यू मीन्स क्या मैंने बताया आपको सर? नया बताया। किड मीन्स क्या होता है? आपको सर बच्चा। ब्लॉक मीन्स क्या होता है? इलाका। ब्लॉक मीन्स क्या होता है? इलाका। आपने देखा होगा कोई बच्चा अगर नया नया क्या इलाके में आ जाए, कहाँ आ जाए? इलाके में आ जाए, तो वो क्या होता है? सभी से अपरिचित होता है। कैसा होता है? अपरिचित होता है। तो वही लिखा अ न्यू कह सकते हो कामर, या कह सकते हो न्यू कामर टू अ पार्टिकुलर पैलेस। क्या होता है? न्यू कामर टू अ पार्टिकुलर पैलेस, उसी को कहा जाता है। आप कहोगे सर अपरिचित कह सकते हो या नवांग तुक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नवांग तुक। समझ में आया कि नहीं आया? आप कहोगे सर समझ में आया। तो एक बार और समझने की कोशिश करते हैं, आपको समझ में भी आ गया होगा। अ न्यू कॉमर होता है। ठीक है। इसके बाद लिखा इन द इक का मतलब होता है शुरुआती स्तर पर। क्या कह सकते हो? शुरुआती स्तर पर होना, उसी को कहा जाता है। आप कहोगे सर इन द इक, शुरुआती स्तर पर होना, उसी को कहा जाता है इन द इक, यानी कि इन अ अर्ली स्टेज। क्या होता है? इन अ अर्ली स्टेज, उसी को कहा जाता है मेरे भाई। आप कहोगे सर इन एन अर्ली स्टेज। इग मीन्स होता है अंडे, इन मीन्स होता है में, इग मीन्स होता है अंडे।
अब जैसे मुर्गी होता है ना, जब मुर्गी के अंडे होते हैं ना, तो वो क्या होता है, शुरुआती स्तर ही होता है। क्या वो क्या होता है इनमें में, जब क्या होता है मुर्गी के अंडा होता है ना, तो वो क्या होता है, उसका शुरुआती स्तर ही होता है, तो उसी को कहा जाता है इन एन अर्ली स्टेज, शुरुआती स्तर पर। ये देखो मुर्गी है और ये क्या अंडे दे रही, तो ये कहाँ पर है, आपको सर शुरुआती स्तर पर ही है, यानी कह सकते इन एन अर्ली स्टेज। समझ में आ गया आपको, ये सर समझ में आया। इसके बाद देखा जाता है कोस्ट इन आर्म इन अ लेक। क्या लिखा है, कोस्ट इन आर्म्स इन अ लेक का मतलब होता है ए लॉट ऑफ मनी, या कह सकते हैं ए लार्ज पॉसिबल एक्सपेंशन। क्या होता है, ए लॉट ऑफ मनी, या कह सकते हैं बहुत सारा पैसा। कॉस्ट इन आर्म्स एंड लेग का मतलब क्या निकलता है, आप कहोगे सर बहुत सारा पैसा। क्या होता है मेरे भाई, आप कहोगे सर बहुत सारा पैसा। अगर एन की बात करें तो एक, आर्म्स का मतलब होता है भुजा, एंड का मतलब होता है और लेग की बात करें तो आप कहोगे सर टांग। क्या होता है, टांग। जैसे मान लो इन भाई साहब की बात करें, देखा होगा, ये जैसे मान लो कोई भाई है, ठीक है, समझते जाना, ये कोई भाई है और इसका क्या हो गया, एक पाँव एक पैर, यानी कि ए आ लेग, और क्या हो गया आपको सर एक आर्म्स। क्या आर्म्स, ये दोनों फ्रैक्चर हो गई। क्या हो गई, फ्रैक्चर हो गई, तो क्या होगा, बहुत सारा पैसा लगेगा ना। क्या, बहुत सारा पैसा लगेगा, इसका मतलब ये निकलता है बहुत सारा पैसा। क्या होता है, बहुत सारा पैसा। तो अ लॉट ऑफ मनी, अ लार्ज पॉसिबल एक्सपेंशन का मतलब होता है बहुत सारा पैसा। इसी को कहा जाता है कॉस्ट इन आर्म्स एंड अ लेग। समझ में आएगा आपको ये सर। इसके बाद देखो आपका आ जाता है क्या, आपको भी सर आ जाता है मेरा रिवीजन। क्या आता है, रिवीजन आता है। अगर बात करें किसकी, हॉर्नेस्ट नेस्ट की, किसकी, हॉर्नेस्ट नेस्ट की, या बात करें स्टायरप आ हॉर्नेस्ट नेस्ट का मतलब निकलता है आपको सर, अगर हम किसी भिड के, किसके भिड के, अगर उसमें क्या करेंगे, नेस्ट में टच करेंगे तो क्या होगा, मुसीबत खड़ी हो जाएगी, यानी कि परेशानी खड़ी होना, या कह सकते हो अ डिफिकल्ट सिचुएशन। क्या, अ डिफिकल्ट यानी परेशानी खड़ी होना। क्या होता है, परेशानी खड़ी होना, उसी को कहते हैं परेशानी खड़ी होना। उसी को कहा जाता है डिफिकल्ट सिचुएशन, या कह सकते हो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। ठीक है, बहुत बड़ी मुसीबत भी कह सकते हैं। लिखा फायर द इमेजिनेशन का मतलब होता है एक ऐसा, मतलब कुछ ऐसा दिखाना जिसमें क्या लोगों को दिलचस्पी बने। क्या, दिलचस्पी बने, और या कह सकते हो टू मेक अ वेरी इंटरेस्ट, मतलब समथिंग, या अबाउट, मतलब कह सकते हो किसी की चीज में क्या दिलचस्पी पैदा करना, उसे क्या करना, कह सकते हो कह सकते हो उत्साहित करना किसी चीज को, है ना। अब कह सकते हैं शॉर्ट में लिख सकते हैं दिलचस्पी, दिलचस्पी पैदा करना, इंटरेस्ट जगाना और उत्साहित करना। दिलचस्पी और उत्साहित करना किसी चीज, किसी को, है ना, उत्साहित करना। ठीक है, ये इसका अर्थ निकलता है। तो इसी को कहा जाता है क्या मेरे भाई, आप कहोगे फायर द इमेजिनेशन, मतलब किसी को कुछ में क्या दिलचस्पी बनाना, और क्या उस चीज के लिए उसको उत्साहित करना। जैसे आपने देखा होगा फायर मीन्स आग, इमेजिनेशन आप देखते हो, जैसे आग की इमेजिनेशन करो और जब मुंह से निकलता है तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ा दिलचस्प हो जाते हैं उसको देखने के लिए, और फिर हम लोग क्या एकदम से उत्साहित हो जाते हैं। तो वही लिखा है टू मेक अ वेरी इंटरेस्ट समथिंग या समवन, है ना। आपको गई सर समझ में आया, यानी कि उसके बारे में क्या कह सकते हो, दिलचस्पी पैदा करना और उसको उत्साहित करना। तो यहाँ पर देखो लिखा है न्यू किड ऑन द ब्लॉक। क्या लिखा है, न्यू किड ऑन द ब्लॉक का मतलब होता है, आप कह सकते हो न्यू कॉमर्स होता है, यानी कि कह सकते हो अपरिचित व्यक्ति। कैसा होता है, अपरिचित, क्या कहते हैं, नवांकुक कह सकते हैं, या अपरिचित, अपरिचित। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है। लर्न कैसे किया, आप कहोगे सर इसको लर्न किया गया था, न्यू मीन्स नया, किड मीन्स बच्चा, ऑन होने पर, ब्लॉक मीन्स इलाका। अगर कोई बच्चा क्या नया ब्लॉक में आ जाता है, यानी अपने इलाके में आ जाता है, तो क्या है वो अपरिचित ही रहेगा, ऐसे जल्दी कभी किसी को जान नहीं जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है। इन द एग, क्या और लिखा है, इन द एग मतलब होता है इन एन अर्ली स्टेज। क्या होता है, इन एन अर्ली स्टेज मतलब कह सकते हो शुरुआती स्तर पर होना। क्या मेरे भाई, आप कहोगे सर शुरुआती स्तर पर होना। क्या होता है, शुरुआती स्तर पर होना, शुरुआती स्तर पर होना। जब मुर्गी अंडे देती है तो वो कहाँ होती है, आप कहोगे सर शुरुआती स्तर पर ही होती है, यानी का इन कह सकते हो एन अर्ली स्टेज। कॉस्ट एन आर्म्स कह सकते हो एन एंड अ लैक का मतलब होता है, आप कहोगे सर अगर कॉस्ट मीन्स होता है खर्चा करना, आर्म्स मीन्स भुजा, एंड लेग्स का मतलब होता है अगर दोनों पैर, एक भुजा और पैर टूट जाए ना तो बहुत सारा पैसा खर्च होता है। इसका मतलब ही निकलता है लॉट ऑफ मनी, कह सकते हैं बहुत सारा पैसा। क्या, बहुत सारा पैसा। क्या कहोगे मेरे भाई, आप कहेंगे सर बहुत सारा पैसा, बहुत सारा पैसा, ये निकलता है इसका मतलब। समझ में आ गया मेरे भाई, आगे बढ़ा जाए। अब आपका निकल के आता है वाइन एंड डाइन का मतलब होता है खा पी कर मौज मस्ती करना। क्या होता है, वाइन एंड डाइन का मतलब निकलता है खा पी कर मौज मस्ती करना। मतलब कह सकते हैं व्हेन समबडी, क्या व्हेन समबडी इज
ट्रीटेड, क्या ट्रीटेड टू एन एक्सपेंसिव मील, इसको कहते हैं खा पी कर मौज मस्ती करना, उसी को कहा जाता है वाइन एंड डाइन। क्या कहते हैं, वाइन एंड डाइन का मतलब क्या होता है, वाइन का मतलब होता है शराब, एंड का मतलब और डाइन का मतलब होता है डिनर, डिनर से ही बनता है, डाइन से ही डिनर बनता है। आपको अगर शराब मिल जाए और वाइन मिल जाए और क्या डाइन, यानी वाइन शराब और डिनर आपको मिल जाए ना, तो आप क्या करोगे भाई, देख लो ये लोग क्या कर रहे हैं, फिर क्या हम लोग मौज मस्ती ही करेंगे, क्या करेंगे मौज मस्ती ही करेंगे। तो वाइन एंड डाइन का मतलब क्या निकलता है, आपको सर इसका मतलब निकलता है खा पी कर मौज मस्ती करना। बहुत ही इजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। अगर बात करें रूल द रोस्ट, क्या रूल द रोस्ट की बात करें तो इसका जो अर्थ निकलता है टू बी द पर्सन, क्या निकलता है टू बी द पर्सन हु मेक्स द डिसीजन, किसी परिस्थिति या समूह में सबसे प्रभावशाली होना, क्या होता है किसी परिस्थिति कह सकते हो या समूह में सबसे प्रभावशाली होना, उसी को कहा जाता है मेरे भाई रूल द रूस्ट, यानी टू बी द पर्सन हु, क्या कहते हैं टू बी द पर्सन हु मेक्स द डिसीजन, उसी को कहा जाता है किसी परिस्थिति या समूह में सबसे प्रभावशाली होना, उसी को कहा जाता है रूल द रूस्ट। अब देखो भैया कैसे, जैसे रूल्स की बात करें तो आप कहोगे सर रूल का नियम नियम निकलता है, रूस्ट का मतलब होता है अड्डा। आपने देखा होगा जहाँ पर ये सट्टा अट्टा लगता है या कहीं ताश के पत्ते खिलाए जाते हैं ना, वहां पर देखा होगा आपने, आप कहोगे सर यहाँ पर जो नियम होते हैं वो बड़े प्रभावशाली तरीके से, वही कहा गया किसी परिस्थिति या समूह में सबसे प्रभावशाली होना, यानी कि वहां पर क्या होती है, वहां की जो परिस्थिति कह सकते हो या समूह कह सकते हो, वहां का कैसा होता है, आप कहोगे सर बहुत ही प्रभावशाली होता है ना, इफेक्टिव होता है, तो उसी को कहा गया टू बी द पर्सन हु मेक्स द डिसीजन, तो उसी के सारे डिसीजन होते हैं, तो उसी को कहा जाता है इस समूह या समूह में कोई सबसे प्रभावशाली होना, उसी को कहा जाता है रूल द रूस्ट। इसके बाद देखो लिखा टू बी ब्लेज अ ट्रेल का मतलब होता है टू इनिशिएट समथिंग न्यू, कह सकते हो कोई ऐसा कार्य करना, करना जिससे बाकी लोग अनुसरण करें, मतलब कोई ऐसा कार्य करना जिससे क्या बाकी लोग भी वही काम करने लगे, उसी को कहा जाता है, आप कहोगे सर उसी को कहा जाता है टू ब्लेज अ ट्रेल, क्या कहते हैं टू ब्लेज अ ट्रेल। अब देखो क्या हुआ, ब्लेज का मतलब क्या निकलता है आपको सर ब्लेजर, ए का मतलब होता है एक, अगर बात करें टी का मतलब ट्रेन, रेल का मतलब क्या होता है रेल, ट्रेन में क्या किया ये टीटी साहब थे है ना, इन्होंने क्या किया, मान लो ये भी टीटी साहब थे, ये भी टीटी साहब थे, इन्होंने क्या किया अपना ब्लेजर पहना, तो सारे टीटियों ने क्या कर लिया, उन्होंने भी क्या कर दिया ब्लेजर पहन लिया, मतलब उन्होंने क्या किया, आप कहोगे सर उन्होंने किया कोई ऐसा कार्य करना जिससे बाकी लोग क्या करें अनुसरण करें, कोई ऐसा काम करना जिसमें क्या करें बाकी लोग उसका अनुसरण करें, उसी को कहा जाता है, आपको कोई ब्लेज द कैसे टू ब्लेज द ट्रेल। समझ में आ गया मेरे भाई आपको, कोई सर समझ में आया। इसके बाद लिखा है टू पुट आ स्पोक इन वंस व्हील, का मतलब निकलता है टू क्रिएट बिहाइंड हिंड्रेंस, क्या निकलता है टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, का मतलब होता है कह सकते हैं टू क्रिएट हिंड्रेंस, क्या होता है टू क्रिएट हिंड्रेंस, इसका जो अर्थ निकलता है टू क्रिएट हिंड्रेंस, टू पुट अ स्पोक इन वंस, देखो कैसे, इसका मतलब होता है बाधा डालना, क्या होता है बाधा डालना, पुट मीन्स होता है रखना, पुट मीन्स क्या होता है मेरे भाई, आप कह सकते हो सर पुट मीन्स होता है रखना, पुट मीन्स क्या होता है आपको सर रखना होता है। अगर बात करें कि इसकी स्पोक मीन्स होता है कहना, या कह सकते वंस मीन्स अपने, व्हील का मतलब होता है पहिए, व्हील का मतलब क्या निकलता है, आपको सर व्हील का जो मतलब निकलता है वो पहिया निकलता है, क्या निकलता है पहिया। अगर कोई इंसान, व्हील का मतलब क्या निकलता है आपको सर पहिया निकलता है, व्हील का मतलब क्या निकलता है पहिया। अब देखो वंश का मतलब क्या निकलता है आपको सर, वंश का मतलब निकलता है अपने। अगर कोई इंसान, ये देखो भाई साहब क्या कर रहे हैं, अपने इंसान क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी साइकिल में क्या कर रहे हैं, अपनी साइकिल में राड डाल रहे हैं, यानी कि व्हील में पहिया, फुट मीन्स रखना, अगर ये फुट रख रहे हैं ना, रख रहे हैं अपने व्हील्स किसमें, व्हील्स में राड रखने को क्या हो जाएगा, आपके लिए बाधा हो जाएगी, साइकिल चलना बंद हो जाएगी, मतलब क्या हो गया रुकावट पैदा हो जाएगी, बाधा हो जाना, तो उसी को कहा गया टू क्रिएट हिंड्रेंस, यानी बाधा पैदा करना, उसी को कहा जाता है। ठीक है भैया, इसके बाद चले आगे। लिखा अस्सी चेंज का मतलब होता है पूर्ण बदलाव, क्या होता है कह सकते हो कंप्लीटली, कह सकते हो चेंज होना, उसी को कहा जाता है। प्रोफाउंड का मतलब होता है गंभीर रूप से, अथवा नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, क्या होता है जिसको नोट करने योग्य हो, उसी को कहा जाता है पूर्ण बदलाव होना, उसी को कहा जाता है आ सी चेंज। अब देखो क्या हो गया, आ सी का मतलब क्या होता है समुद्र होता है, चेंज का मतलब होता है बदलाव, चेंज का मतलब क्या होता है बदलाव। और क्या तूफान आया ना, तूफान जैसे ही आया ना तो समुद्र का क्या पूरा पूरा भाव बदल गया, मतलब क्या हुआ, सी चेंज का मतलब होता है पूर्ण बदलाव होना, क्या होना, जब आपने देखा होगा अक्सर भी आपने देखा होगा, जैसे क्या जैसे मान लो सुनामी वगैरह आती है तो समुद्र का पूरा बदलाव हो जाता है, तो पूर्ण बदलाव होना, या कह सकता है प्रोफाउंड या नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, उसी को कहा जाता है आ सी चेंज। क्या कहते हैं मेरे भाई, आप कहोगे आ सी चेंज। आगे बढ़ा जाए, लिखा है आपका, कहोगे सर रिवीजन लिखा, अगर बात करें वाइन एंड डाइन का मतलब होता है खा पी कर मौज मस्ती करना, क्या होता है आप कहोगे सर खा पी कर मौज मस्ती करना।
खा पी कर मौज मस्ती करना, इसी को कहा जाता है वाइन एंड डाइन। मैंने कैसे बताया था आपको, आप कहोगे अच्छा सर मौज मस्ती करना, इसी को कहा जाता है वाइन एंड डाइन। अगर बात करें रूल द रूस्ट का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर क्या अपना ही प्रभाव हो, उसी को कहा जाता है रूल द रूस्ट, यानी प्रभावशाली, इस कह सकते प्रभावशाली, प्रभावशाली जगह, शॉर्ट में ऐसे कह सकते हो, ऐसी जगह जहाँ पर क्या अपना ही प्रभाव चले, उसी को कहते हैं रूल द रूस्ट। इसके बाद टू ब्लेज अ ट्रेल का मतलब होता है कुछ ऐसा करना जो क्या आपको देख के सारे लोग अनुसरण करें, मतलब कुछ ऐसा करना, कुछ कुछ ऐसा करना, कुछ ऐसा करना जो सारे लोग अनुसरण करें, जो सारे लोग अनुसरण करें, उसी को कहा जाता है, ठीक है। टू ब्लेज अ ट्रेल का मतलब क्या निकलता है कुछ ऐसा करना जो सारे लोग क्या करें, उसी का अनुसरण करने, मतलब कुछ ऐसा काम करना जो सारे लोग क्या करने लगे, उसी का अनुसरण करने लगे, उसी को कहा जाता है टू ब्लेज अ ट्रेल। इसके बाद लिखा पुट अ स्पोक इन द वंस व्हील का मतलब होता है टू क्रिएट अ हिंड्रेंस कह सकते हैं, या बाधा डालना। क्या होता है मेरे भाई, आप कहोगे सर बाधा डालना, क्या निकलता है बाधा डालना, ठीक है। इसके बाद लिखा है अ सी चेंज का मतलब होता है पूर्ण बदलाव, या कह सकते हो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन, या कह सकते हो क्या, आप कहोगे सर अ प्रोफाउंड का मतलब निकलता है पूर्ण बदलाव। क्या होता है पूर्ण बदलाव, ठीक है। ये कह सकते हैं नोटिसेबल, क्या कहते हैं नोटिसेबल चेंजमेंट, है ना, चेंजेबल कह सकते हो, या पूर्ण बदलाव, इसका मतलब ये निकलता है। एक बार और लिख देख देते हैं वाइन एंड डाइन। वाइन मीन्स होता है शराब, डाइन मीन्स क्या होता है डिनर करना। अगर वाइन और डिनर आपको मिल रहा है तो आप क्या करोगे, मौज मस्ती करोगे। रूल द रूस्ट मतलब एक ऐसा इंसान कह सकते हो, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है किसी भी परिस्थिति में क्या करता है अपने ही प्रभाव को चलाता है, उसी को कहा जाता है प्रभावशाली होना, उसी को कहा जाता है रूल द रूस्ट, ठीक है। टू ब्लेज अ ट्रेल का मतलब निकलता है कुछ ऐसा करना जो सारे लोग अनुसरण करें, यानी टू पुट अ स्पोक इन द वंस व्हील, यानी कि अगर अपने क्या करोगे साइकिल में क्या करोगे, रखोगे क्या व्हील्स, व्हील्स मीन्स होता पहिया, पहिए में क्या रखोगे कोई राड लग दोगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर वो बाधा बन जाएगा। सी चेंज यानी कि आपने देखा होगा जब सी का चेंज होता है ना तो पूर्ण बदलाव हो जाता है, क्या एकदम से ऐसे लगने लगता है जैसे यहाँ कुछ था ही नहीं, है ना, उसका मतलब होता है कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद देखो लिखा है कीप हीड एवं वाटर का मतलब होता है कह सकते हैं मुश्किल परिस्थिति में सफलतापूर्वक निपटना, उसी को कहा जाता है, आप कह सकते हो सफलतापूर्वक निपटना, यानी मुश्किल परिस्थिति में सफलतापूर्वक जब निपटना होता है उसी को कहा जाता है कीप हेड एवं वाटर। क्या कहते हैं कीप कीप हेड एवं वाटर को क्या कहते हैं टू जस्ट बी एबल टू मैनेज स्पेशली व्हेन यू हैव फाइनेंशियली, उसी को कहा जाता है मुश्किल परिस्थिति में, क्या कहते हैं मुश्किल परिस्थिति में सफलतापूर्वक निपटना, यानी कि कीप मीन्स होता है रखना, कीप मीन्स क्या होता है रखना, हेड मीन्स होता है सिर, एवब का मतलब होता है ऊपर, वाटर का मतलब होता है पानी, वाटर का मतलब क्या होता है पानी, इसका मतलब क्या निकलता है मुश्किल परिस्थिति में सफलतापूर्वक निपटना। आपने देखा होगा कीप मीन्स होता है रखना, हेड मीन्स सर, एवब मीन्स ऊपर, वाटर मीन्स पानी। जैसे मान लो कोई तालाब है, ये मान लो एक तालाब है, ठीक है, और ये भाई साहब कहाँ, अब जैसे मान लो यहाँ से आ रहे थे, यहाँ तो इनके पानी यहाँ था, है ना, अब यहाँ जैसे बड़े यहाँ हो गया, ठीक है, फिर क्या हो गया इनके बिल्कुल सर पे आ गया पानी, कहाँ गया सर पे आ गया, यानी कि इन्होंने क्या किया, एक ऐसी परिस्थिति में मुश्किल परिस्थिति में थे फिर भी उन्होंने क्या बहुत ही सफलतापूर्वक वहां से फिर उन्होंने क्या किया दिमाग लगाया कि भैया आगे चला जाए, तो वही लिखा है कि कीप मीन्स रखना, हेड मीन्स सर पे, एबव मीन्स ऊपर, यानी कि क्या अपने सर के बिल्कुल जस्ट ऊपर पानी रखना, मतलब क्या कर सकते हो मुश्किल परिस्थिति से एकदम आसानी से निपटना, उसी को कहा जाता है सफलतापूर्वक निपटना, उसी को कहा जाता है कीप हेड एबव वाटर टू जस्ट बी एबल टू मैनेज स्पेशली व्हेन यू हैव फाइनेंशियली डिफिकल्टीज, मतलब कह सकते हो जब ये आता है अगर बात करें जनरल वे में तो ये पैसे के लिए आता है, क्या आता है पैसे के लिए, तो उसी के लिए ये बोला जाता है, लेकिन ये एडीएम है तो आप भावनाओं पर जाएं, ठीक है। तो ये कीप मीन्स ऊपर रखना, हेड मीन्स सर, और बम मीन्स ऊपर, वाटर मीन्स पानी। जब हम अपने सर को पानी के ऊपर रखते हैं ना तो क्या होता है बहुत ही मुश्किल परिस्थिति होती है फिर भी हम क्या उससे सफलतापूर्वक निपटना, उसी को कहा जाता है कीप हेड अबव वाटर। इसके बाद आगे लिखा जाता है बिड डिफेंस का मतलब होता है टू इग्नोर, क्या होता है टू इग्नोर, यानी बिड माने क्या होता है, आपको अगर सर बिड का मतलब होता है बीड़ी की बात करें, डिफियंस का मतलब होता है दे फाइन, है ना, दे फाइन का मतलब होता है अनदेखा करना, क्या होता है अनदेखा करना। जैसे मान लो आप ट्रेन में चल रहे हैं, क्या आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, ये भाई मान लो कहाँ, आप कहोगे सर ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं भाई, ये ट्रेन में सफर कर रहे हैं, और भाई इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बीड़ी पी, क्या बीड़ी की, और इन्होंने क्या किया
इन्होंने फिर क्या कर दिया, टीटी ने इनसे कहा दो फाइन दो, दे का मतलब दे, फाइन का मतलब फाइन, फाइन दे मतलब ये क्या कर रहे थे, अनदेखा कर रहे थे। क्या कर रहे थे, ये सोच रहे थे टीटी देखेगा नहीं, तो अनदेखा करना, उसी को कहा जाता है टू इग्नोर कह सकते हो। तो बीड़ी दे फाइन, है ना। तो अगर आप बीड़ी पियोगे ना तो आपको फाइन देनी पड़ेगी, मतलब क्या करोगे, अनदेखा करोगे, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो टू बी इग्नोर का मतलब निकलता है। पे लिप सर्विस का मतलब कह सकते हो दिखावे का आदर करना, नहीं कहते हो कि पे लिप सर्विस का मतलब दिखावे का आदर करना, ये कह सकते हो। pretend टू अ रिगार्ड, क्या होता है pretend टू रिगार्ड कह सकते हो, या शो एन आउटवर्ड रिस्पेक्ट, यानी दिखावे का आदर करना, उसी को कहा जाता है पे लिप सर्विस। क्या कहते हैं, पे लिप सर्विस। लिप का मतलब होता है होंठ, क्या कहेंगे सर, होंठ। सर्विस का मतलब क्या होता है, सर्विस। पे का मतलब क्या होता है आपको सर, लिप का मतलब होंठ होता है, और सर्विस का मतलब क्या होता है, सर्विस। अच्छा, अब आपने देखा होगा, जैसे मान लो आप कहीं बड़े बड़े रेस्टोरेंट में या कहीं कहीं भी जाते हैं ना, जैसे मान लो होटल वगैरह में, तो आपने देखा होगा कि जो रिसेप्शन पे बाहर होता है ना, रिसेप्शन गर्ल्स को एकदम देखो लिप्स वगैरह होंठों में एकदम से बड़ी बड़ी लाली वगैरह एकदम से चमकती हुई लगा के बैठी होगी, तो उसी को कहा जाता है क्या, पे लिप मीन्स होता है, पे लिप्स मीन्स होंठ, और सर्विस का मतलब सर्विस। वही कहा जाता है कि ये क्या दिखावेगा, एकदम से ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत सम्मान किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे लोग बैठाए गए हैं, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। वो क्या होता है, पे लिप सर्विस होता है, कह सकते हो दिखावे का सम्मान करना, उसी को कहा जाता है मेरे भाई प्रिटेंड टू डिवोर, या कह सकते हो दिखावे का आदर करना, पे लिप सर्विस। इसके बाद लिखा इंडस का मतलब होता है मुश्किल से, और आपको पता है इंडिया से जो डच थे ना वो बड़े मुश्किल से गए थे, तो इन मीन्स में डच मीन्स डच। आपने पता है इंडिया से क्या डच बड़े मुश्किल से गए थे, तो इंटरवल का मतलब ही निकलता है मुश्किल। डच क्या है, मुश्किल परिस्थिति, या नहीं कह सकते इंडस, है ना। इसके बाद देखा जाता है आगे नो स्टिंग अटैच, क्या लिखा है, नो स्टिंग अटैच का मतलब होता है बिना किसी शर्त के, क्या लिखा है, बिना किसी शर्त के। नो मीन्स होता है नहीं, स्टिंग का मतलब होता है डोर, अटैच मीन्स बांधना। मान लो किसी आदमी की आप डोर ना बांधो, मान लो कभी कभी आपने देखा होगा कोई पर्सन क्या होता है, मतलब अपने वाइफ को क्या बहुत ज्यादा डोर में बांधे रहता है कि नहीं तुम्हें इधर नहीं जाना, वो जाना, फालतू का मतलब ये सब करना। तो अगर क्या नो मीन्स होता है नहीं, और क्या लिखा है स्टिंग का मतलब डोर, अटैच मीन्स क्या होता है बांधना। अगर कोई इंसान क्या उसको डोर में नहीं बांधे तो भैया कैसा, बिना किसी शर्त, कह सकते हो बिना किसी शर्त, फिर वो एकदम बिना किसी शर्त के, विदाउट कह सकते हो, विदाउट कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन, मतलब विदाउट बिना किसी शर्त के मस्त तरीके से घूमता है, तो जो कहा गया बिना किसी शर्त के, यानी कि उसी को कहा गया नो स्टिंग्स अटैचमेंट। ठीक है, स्टिंग्स मीन्स होता है डोर। अगर कोई इंसान डोर में नहीं बंधा है तो बिना किसी शर्त के वो एकदम मस्त तरीके से अपनी जिंदगी काट सकता है। तो लिखा है विदाउट कंडीशन अथवा रेस्ट्रिक्शन, मतलब कोई उसके कंडीशन वगैरह नहीं है, रेस्ट्रिक्शन रोक थाम नहीं है, तो उसी को कहा बिना किसी शर्त के। ठीक है, अब चलो आपका आ जाता है क्या, आपका आ जाता है रिवीजन। अगर बात करें कीप हेड एवं वाटर का मतलब है, इसका मतलब निकलता है मुश्किल परिस्थिति से सफलतापूर्वक निपटना। क्या होता है मेरे भाई, आप कहोगे सर मुश्किल, मुश्किल परिस्थिति से सफलतापूर्वक निपटना, सफलतापूर्वक निपटना, निपटना। अगर बात करें विद डिफेंस का मतलब होता है टू बी इग्नोर, कह सकते हो क्या, अनदेखा करना। क्या मेरे भाई, आपको सर अनदेखा करना, अनदेखा करना। अगर बात करें पे लिप सर्विस का मतलब होता है टू बी रिगार्ड, कह सकते हो, मतलब जो कह सकते हैं, मतलब झूठा दिख, मतलब ये कह सकते हैं ऊपरी दिखावा, क्या बाहरी दिखावा कह सकते हो, झूठा सम्मान करना, ये भी कह सकते हो, झूठा सम्मान करना, सम्मान करना। आप कह सकते हैं इंडस का मतलब होता है इंटरवल, कह सकते हो मुश्किल से, क्या मुश्किल से, मुश्किल में, मुश्किल में यानी इंटरवल, मुश्किल में। अगर बात करें का नो स्टिंग्स अटैचमेंट, यानी कह सकते हो विदाउट कंडीशन कह सकते हो, यानी बिना किसी शर्त के, बिना किसी शर्त के। ठीक है, बिना किसी शर्त के। ठीक है, बिना किसी शर्त के, समझ में आया। तो पे लिप सर्विस का मतलब समझ गए। देखो कीप हेड एवर वाटर, जब हमारे एकदम से पानी सर पर रख जाता है ना, तो हम बहुत ज़्यादा मुश्किल परिस्थिति में होते हैं, लेकिन बहुत ही सफलतापूर्वक वहाँ से निकलते हैं। अगर बात करें किसकी, विद डिफेंस, किसकी, विद डिफेंस का मतलब होता है अनदेखा करना, इग्नोर करना।
आप बीड़ी लेके जाओ और वहाँ पर फिर आपको फाइन देना पड़ता है। मतलब क्या कर रहे थे आप, इग्नोर कर रहे थे कि टीटी नहीं आएगा। तो पे लिप सर्विस का मतलब होता है आपको कि सर ऐसा सम्मान जो मतलब कह सकते हो एकदम से झूठा टाइप का, उसी को कहा जाता है झूठा सम्मान करना या दिखावा करना। इन डस का मतलब होता है मुश्किल, नो स्टिंग का मतलब होता है डोर अटैच मीन्स होता है बना। अगर कोई डोर में नहीं बन रहा है तो भैया क्या है, बिना शर्त के जी रहा है, बिना कंडीशन के जी रहा है, तो यही आपका निकल के आता है। इसके बाद देखो लिखा हैव एन आई, क्या लिखा है मेरे भाई आपको सर, हैव एन आई का मतलब निकलता है हैव एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टैलेंट, कह सकते हो असाधारण व्यक्ति कहता होता है जिसके अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गुण होते हैं, उसी को कहा जाता है। आप कहोगे सर हैव एन आई, आपने देखा हैव मीन्स होना, एन मीन्स होता एक, आई मीन्स होता आंख। आपने देखा होगा शिव जी की एक आंख एक्स्ट्रा है, मतलब क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, कैसे है इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, मतलब ये जो शिव भगवान है इनके अंदर क्या है, आपको सर इनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। कैसा है, असाधारण एकदम से आप कह सकते हो असाधारण टाइप का जो इंसान होता है उसी को कहा जाता है हैव एन आइज। इसके बाद लिखा है एथिक्स क्लीसिंग का मतलब निकलता है द मास किलिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ वन एथिक्स ग्रुप, यानी जाति सफाया, मतलब पूरा का पूरा एथिक्स को सफाया कर देता है, उसी को कहा जाता है आपको सर एथिक्स क्लीनिंग, यानी जाति सफाया उसी को कहा जाता है एथिक्स क्लीनिंग। क्या कहते हैं, क्लीन यानी कि साफ करना, उसी को कहा जाता है एथिक्स क्लीन। यानी कि एथिक्स क्लीनसिंग का मतलब होता है द मास किलिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ द वन एथिक्स ग्रुप, यानी कि कोई एथिक्स एथनिक होता है ना, और एथनिक ग्रुप को ही किसी ने साफ कर दिया, मतलब क्या किया उसने, पूरी जात को ही सफाया कर दिया, जाति सफाया करना उसी को कहा जाता है एथिक्स क्लीनेंस, है ना। बिटवीन अ रॉक, क्या लिखा है, बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस का मतलब होता है दो दुविधाओं के बीच, क्या होता है मेरे भाई आपको इसका जो अर्थ निकलता है दो दुविधाओं के बीच निकलता है, यानी कह सकते हैं बिटवीन टू डिफिकल्टीज, क्या निकलता है बिटवीन टू डिफिकल्टीज सिचुएशन, यानी कि दो दुविधाओं के बीच में होना। बिटवीन का मतलब निकलता है बीच में, और रॉक का मतलब होता है एक चट्टान। अब जैसे मान लो कोई इंसान है ये, ठीक है, ये क्या बैठा है एक रॉक यानी चट्टान के बीच में, और क्या आप कह सकते हैं एक हार्ड प्लेस, कोई हार्ड प्लेस है वहां पर, उसके बीच में फंसा पड़ा है, कहाँ उसके बीच में फड़ा फंसा, तो यानी कि ये क्या कर रहा है दो मुश्किल परिस्थिति में, क्या इसमें दो मुश्किल परिस्थिति में फंसा पड़ा, तो उसी को कहा जाता है बिटवीन अ रॉक एंड हार्ड प्लेस, यानी कि कोई चट्टान और हार्ड प्लेस के बीच में फंसा तो भैया वो क्या होगा बिटवीन टू डिफिकल्टी, यानी कि दो दुविधाओं में होना। इसके बाद देखो लिखा ए रे ऑफ होप का मतलब होता है आशा की किरण, क्या कहते हैं मेरे भाई, ए रे ऑफ होप, समथिंग दैट प्रोवाइड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कह सकते हो आप कह सकते हैं आशा की किरण, क्या आशा की किरण, उसी को कहा जाता है। देखो आ मीन्स होता है एक, रे मीन्स होता है किरण, ऑफ मीन्स की, होप मीन्स हर एक इंसान को क्या एक आशा की किरण होती है, तो इसका मतलब ही निकलता है आर्य और होप का मतलब होता है आशा की किरण, क्या निकलता है आशा की किरण। समझ में आ गया आपको, यस सर, समथिंग दैट प्रोवाइड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म इन अ डिफिकल्टीज, है ना, थोड़ा तबीयत गड़बड़ है। इसके बाद देखो लिखा है रोल बैक, रोल बैक रिडक्शन इन अ प्राइस, और क्या लिखा और रिडक्शन इन अ प्राइस अथवा इन अ पे, यानी घटाना होता है, क्या रिडक्शन ऑफ प्राइस का साथ रोल बैक। आपने देखा होगा जैसे मान लो इस लड़की का क्या फैट बढ़ गया, इस लड़की का को क्या फैट बढ़ गया, और ये क्या कर रही है अपने आप को रोल कर करके क्या कर रही है इस वजन को घटा रही है, तो रोल बैक मीन्स होता है पीछे, जैसे मान लो पीछे कोई चीज़ बढ़ गया ना, तो क्या करेगी फिर रोल करेगी बैक, बैक को क्या करेगी रोल कर करके क्या करेगी घटाएगी, तो उसको कहा जाता है रिडक्शन इन प्राइस का मतलब होता है रोल बैक। बैक रोल क्या करती है घूम घूम के क्या करती है बैक को घटाती है, तो उसका मतलब ये घटाना निकलता है, रोल मीन्स होता है रोल करना, और बैक मीन्स होता है फिर से, है ना। इसके मान देखो आगे आपका आ जाता है, आपको भी सर हैव एन आइस का मतलब होता है असाधारण व्यक्ति कह सकते हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, क्या कहेंगे इसको, अगर हम हिंदी में इंग्लिश में समझेंगे तो कहेंगे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, है ना, ये इसको बोला जाएगा, या असाधारण कह सकते हो, असाधारण जिसके अंदर टैलेंट होता है उसी को कहा जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। एथिक्स क्लीनिंग का मतलब होता है आपको भी सर जाति सफाया होता है, कि कह सकते हो मास जातीय सफाया, जाति सफाया कह सकते हैं, मतलब पूरा सफाई कर देना, उसी को कहा जाता है एथिक्स क्लींसिंग। बिटवीन टू डिफिकल्टी, यानी कह सकते हो टू डिफिकल्टीज, यानी कि दो कह सकते हैं बिटवीन टू डिफिकल्टीज, यानी किसके बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, यानी कि दो मुसीबतों के बीच, क्या मेरे भाई दो मुसीबतों के बीच, दो मुसीबतों दो मुसीबतों के बीच होना, के बीच, दो मुसीबतों के बीच।
इसके बाद लिखा ए रे ऑफ, आपका मतलब होता है आपको सर आशा की किरण, क्या होता है आपको सर आशा की किरण, ठीक है। इसके बाद लिखा रोल बैक का मतलब होता है रिड्यूस प्राइस, कह सकते हो घटाना, क्या होता है मेरे भाई घटाना, और ये किस में प्राइस में, ठीक है, प्राइस का जो घटाना होता है उसको कहता था रोल बैक। इसके बाद देखो आगे बढ़ा जाता है, लिखा है कैट नैप का मतलब होता है शॉर्ट स्लीप, हल्की नींद लेना, क्या हल्की झपकी लेना, उसी को कहा जाता है क्या कहते हैं कैप नैप। कैप का मतलब होता है बिल्ली और नैप मीन्स क्या होता है झपकी। आपने बिल्ली की झपकी देखी होगी, बिल्कुल शॉर्ट क्या होता है शॉर्ट स्लीप होता है, यानी कि जैसे आपने देखा कभी पैर रखना बिल्ली तुरंत जाग जाएगी, मतलब क्या वो एकदम शॉर्ट नींद, यानी झपकी देकर नींद मारती है, हल्की नींद, उसी को कहा जाता है शॉर्ट नींद। प्लान क्या लिखा है, प्लान सेलिंग का मतलब होता है आसान काम कह सकते हो या कह सकते हो आसान कार्य, क्या लिखा है आसान कार्य, यानी इजी व सम, स्मूथ या अनइंटरप्टेड या कह सकते हो एंड और इजी प्रोग्रेस मूवमेंट अथवा डेवलपमेंट, उसी को कहा जाता है आसान कार्य। क्या कहते हैं प्लेन का मतलब होता है समतल, अगर बात करें सेल का मतलब जहाज चलाना, क्या होता है सेल का मतलब क्या होता है जहाज चलाना, यानी कि समतल पर कोई चीज जहाज चलाना तो क्या होता है बहुत ही आसान काम होता है। मान लो कोई लहरें वगैरह है, जैसे मान लो ये ऐसे ऐसे लहरें बन रही हैं, तो क्या इस पे जहाज चलाना आसान होगा, नहीं। आपने कहा सर प्लेन का मतलब निकलता है समतल और सेल का मतलब क्या होता है जहाज, अगर कोई चीज आपको समतल जगह पर चलाने के लिए जहाज दे दिया जाए तो क्या होगा, आप कहोगे सर ये बिल्कुल क्या होता है, आप कहोगे सर आसान काम है, क्या है आसान कार्य है, उसी को कहा जाता है प्लेन सेलिंग, ठीक है। इसके बाद आ जाता है अ ड्रॉप इन द ओशियन का मतलब होता है वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर विद व्हाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड। ऊंट के मुंह में जीरा क्या होता है, आप कहोगे सर इस ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब ऊंट के मुंह में जीरा डालना, वही होता है भैया क्या, आप कह सकते हो अ ड्रॉप इन द ओशियन। आप जरा बताना ड्रॉप मीन्स क्या होता है, आप कहोगे सर ए मीन्स होता है एक, ड्रॉप मीन्स होता है बूंद, इन मीन्स होता है में। अगर बात करें ओशियन की तो ओशियन मीन्स होता है समुद्र, अगर क्या करोगे आप समुद्र में एक बूंद डालोगे क्या, आग या ये कभी कह सकते हो आप क्या करोगे समुद्र से अगर एक बूंद निकाल लोगे ना, या कह सकते हो डालोगे, तो समुद्र को क्या, तो ये मतलब वही कर रहे हो तुम में जीरा डालना, वो इतना खाता आप डाल रहे हो उसके जीरा, वही निकल रहा ना, वही निकलता है क्या, आप कह सकते हो वेरी स्मार्ट अमाउंट कंपेयर विद व्हाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड, मतलब उसको जितनी जरूरत है उतना नहीं मिल रहा है, एकदम से स्मॉल अमाउंट दिया जा रहा है, उसी को आ जाता है ऊंट के मुंह में जीरा। समझ में आ गया भाई मेरे। आपको कैसा अ ड्रॉप, अ मीन्स एक ड्रॉप मीन्स बूंद, इन मीन्स द ओशियन, आप क्या कर रहे हैं एकदम से एक बूंद डाल रहे हैं किसमें ओशियन में, तो भैया क्या हो गया सर ऊंट के मुंह में जीरा डालना हो रहा है, समझ में आ गया आपको, यस सर। इसके बाद लिखो लिखा लिखा है बी एन ओल्ड हैट का मतलब होता है बी आउटडेटेड, मतलब पुराना, क्या पुराना। देखो ओल्ड का मतलब क्या होता है पुराना, हैट का मतलब होता है टोपी, अगर कोई पुरानी टोपी है तो क्या कहोगे, आप कहोगे सर ये ओल्ड डेटेड है, यानी कि आउटडेटेड है, यानी कैसी है पुरानी है, ठीक समझ में आया। बी एन ओल्ड हैट का मतलब क्या निकलता है बी आउटडेटेड, यानी कह सकते हो पुराना। इसके बाद लिखा पुल द प्लग, क्या लिखा है पुल द प्लग, टू स्टॉप समथिंग प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम कंटिन्यू, क्या लिखा है कंटिन्यू, किसी चीज को करने से रोकना, किसी चीज को करने से रोकना, उसी को लिखा है क्या पुल द प्लग, क्या लिखा है किसी कार को करने से रोकना, उसी को कहा जाता है पुल द प्लग, यानी कि टू स्टॉप समथिंग या प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम कंटिन्यू, मतलब किसी को लगातार कोई काम कर रहा है उसको रोकना, उसी को कहा जाता है मेरे भाई पुल द प्लग। बहुत ही आसान था, आप कहोगे अच्छा पुल मीन्स होता है खींचना, खींच लेना, प्लग मीन्स प्लग, मान लो कोई भाई प्रेस कर रहा है, क्या प्रेस कर रहा है, वो कंटिन्यू प्रेस कर रहा है, क्या कर रहा है कंटिन्यू प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक भाई आया, क्या मान लो मेरा अनीस भाई आया, क्या आया अनीस भाई आया, उसने क्या किया पुल मीन्स खींच दिया, क्या पुल मीन्स खींच दिया, और क्या प्लग, उसने तुरंत प्लग खींच दिया, मतलब क्या हो गया, आप कहोगे सर किसी को क्या लिखा किसी चीज को करने से रोकना, क्या कहते हैं किसी चीज को करने से रोकना, उसी को कहा जाता है पुल द प्लग। समझ में आ गया मेरे भाई, आप कहोगे सर यस सर टू स्टॉप समथिंग। आपका आ जाता है क्या, आप कहोगे सर ये जो कैप नैप होती है ना ये शॉर्ट स्लीप होता है, कह सकते हो हल्की नींद लेना, क्या हल्की नींद, या कह सकते हो झपकी वाली है ना, शॉर्ट स्लीप कह सकते हैं या हल्की नींद, हल्की नींद है ना। अब बात करें किसकी, आप कहोगे सर प्लेन सेलिंग की बात करें तो इजी वर्क कह सकते हो, आसान काम कह सकते हैं, क्या मेरे भाई आप कहोगे सर आसान वर्क होता है, आसान काम होता है। अब प्लेन पे कोई सेल चलाना है आपको, जहाज चलाना तो बहुत ही आसान है। अ ड्रॉप इन द ओशियन का मतलब क्या होता है, आपको भी सर एक स्मॉल अमाउंट, क्या एक स्मॉल अमाउंट होता है, मतलब जितनी ज़्यादा अमाउंट हमें मान लो बहुत सारी नीड क्या बहुत सारी है और मिल रहा है थोड़ा, तो उसी को आ जाता है ऊँट के मुँह में जीरा, क्या कहते हैं मेरे भाई ऊँट के मुँह में जीरा, ऊँट के मुँह में जीरा, ऊँट के मुँह में जीरा।
अगर बात करें बी एन ओल्ड हैट का मतलब होता है आउटडेटेड। क्या होता है? आउटडेटेड होता है, पुराना कह सकते हो। क्या? पुराना। अगर बात करें पुल द प्लग, किसी काम को करने से रोकना, क्या होता है? किसी काम को करने से रोकना, काम को करने से रोकना। इसके बाद देखो आपका ये क्या कौन सा डे था? आप कहोगे सर ईडीएम का कौन सा डे था? ये 23 डे था, यानी कि हम लोगों ने 23 तक ईडीएम को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया हुआ है। लगभग आपके 500 प्लस ईडीएम कंप्लीट हो चुके हैं। इनको क्या करना है, नोट डाउन करते रहना और बेहतरीन तरीके से सीखते रहना। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है, एक बार लर्न करते रहना और मैं इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा आपकी। ठीक है, आप उसके लिए घबराइए नहीं। कैसे क्या एग्जाम में कैसे क्या पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, उसके लिए पूरा का पूरा कंटेंट आपको दिया जाएगा प्रैक्टिस में भी। ठीक है, ये अभी आपको सिर्फ पढ़ाया जा रहा है। जो ईडीएम का है आपका 23 लगभग 500 प्लस हो ही चुका है ना, तो उसको लर्न कर लीजिए थोड़ा बहुत। मतलब आप उसको लर्न कर लेंगे तो एक कॉन्फिडेंट डेवलप हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।